फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। होप यू लाइक इट एंड लेट्स एक्सप्लेन दी एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ डॉगमैन को जब पता चलता है कि उसका ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं है और सुनो ही है, तो बहुत ज़्यादा शौक तरीके से सुनो को देखने लगता है। और फिर सुनो भी डॉगमैन के पास आता है और कहता है कि अगर आपको मुझे निकालना ही है तो आप मुझे इस ट्रेनिंग के बाद निकाल देना, और अगर मैंने अपनी टीम को इस ट्रेनिंग के दौरान जीता दिया तो आपको मुझे यहाँ रखना ही पड़ेगा। और डॉगमैन ने उसे बस देखा ही होता है। और जब ये सब कहकर सुनो डॉग में आता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि उसने क्या नाप शनाप बोल के आया है वो अभी। और अभी वैसे ही उनकी टीम इतनी वीक है और मैंने तो उन्हें जिताने की बात कर दी है। यही बातें वो सोच रहा होता है, तभी ममताई और जनमुख भी वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं उसका हालचाल। और तभी ममताई रोने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रखा है, अगर मैं नूडल्स लाता ही नहीं तो आपको सज़ा भी नहीं मिलती। और जनमुख भी कहता है कि अगर हमने आपकी बात मान ली होती तो हम ऐसा कभी नहीं होता। और सुनो उन्हें तसल्ली देने लगता है और कहता है कि तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है और तुम लोग इतनी देर तक क्यों उठे हो। तभी ममताई कहता है कि हम सो कैसे सकते थे जब से हमने वो बात सुनी है। और सुनो डर जाता है कि इन्होंने सारी बात तो नहीं सुन ली। तभी ममताई कहता है कि पूरी नहीं, पर हमने थोड़ी बात सुनी। प्रोफेसर से कह रहे थे कि तुम टीम को जिताने के लिए अपनी पूरी कोशिश करोगे। और सुनो रिलैक्स हो जाता है और वो दोनों भी कहते हैं कि हम दोनों भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे। दैन डॉगमैन सुनो का रिज्यूमे देख रहा होता है। उससे पता चल जाता है कि क्यों उन्होंने अपना नाम यून करके अपनी आईडी में सेव किया था, क्योंकि स्योंगबम के फादर का नाम यूनतेक था और यून के नाम का पहला वर्ड था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ सुनो की टीम मार्च के दौरान बहुत अच्छा कर रही होती है और दूसरी टीम उनको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं, क्योंकि सबने उनकी टीम को बहुत ज़्यादा वीक सोचा था और सडन चेंज से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। फिर हॉल दिखाया जाता है जहाँ इंस्ट्रक्टर बताता है कि कैंगी की टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इस ट्रेनिंग के दौरान, और इसी के साथ लास्ट ट्रेनिंग में सिर्फ सुनहो और मेन्योक की टीम ही आपस में compete करेगी और उसी में डिसाइड होगा कि कौन सी टीम कितनी अच्छी है। और फिर बताते हैं कि उनका टास्क ये होता है कि दोनों टीम को दो अलग अलग टीम में डिवाइड कर देंगे। एक अटैक करेगा तो दूसरा डिफेंस करेगा और दोनों को एक दूसरे का फ्लैग निकालना होगा उनके वहाँ से। और यही रॉक आर्मी का सही मायने में ड्रिल होती है। और वो कहते हैं कि अगर हमारी पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं होना है तो हमारे कैप्टन को कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और सुनो उन्हें बस हैरानी से देख रहा होता है। और फिर डॉगमैन को दिखाते हैं कि वो चुलजिन के साथ लंच कर रहा होता है। तभी चुलजिन डॉगमैन से पूछता है कि अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा हैकिंग फ्रेंड और कोई नहीं सुनो ही है, तो तुम मुझसे हेल्प नहीं मांगोगे उन गैमलर्स को पकड़ने के लिए। तो डॉगमैन कहता है पता नहीं मैं क्या करूँगा। तो चुलजिन कहता है कि इसका क्या मतलब, तुम्हें वापस नहीं आना है क्या। डिपार्टमेंट में डॉगमैन कहता है कि मुझे पता है कि सुनो यून है, बट सुनो को तो नहीं पता ना मैं बर्ड हूँ, तो मैं कैसे उससे हेल्प मांग सकता हूँ। और वो उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है। और फिर चुलजिन कहता है कि तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बोलना है तो चलो सीनियर के पास और उनके पैर पड़ के उनसे डिपार्टमेंट में वापस ले लेने की बात करते हैं। और अगर तुमको मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी बैठ जाऊंगा उनके सामने, पर तुम डिपार्टमेंट में आ जाओ। और इसी से हमें पता चलता है कि चुलजिन डॉगमैन को कितना अच्छा मानता है। फिर नेक्स्ट सीन में सुनो और कैंगी बैठे दिखाई देते हैं और कैंगी सुनो से पूछती है कि तुमने कोई स्ट्रैटेजी सोच ली कंपटीशन जीतने के लिए। तो सुनो कहता है कि हाँ मैंने सोच ली, क्योंकि यही मेरा लास्ट चांस है और यहाँ रहने का। और फिर कैंगी कहती है कि तुम्हें अभी सब कुछ करना चाहिए कंपटीशन जीतने के लिए, जिससे तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट ना हो। और सुनो सोचता है कि कैंगी ने यही बातें उस समय भी कही थी जब वो मैच खेलने जा रही थी। और सुनो यही बातें सोचकर मुस्कुराने लगता है। तभी कैंगी कहती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो सुनो उसे मुस्कुराते हुए बताता है कि यही सेम लाइन एक बार मेरी क्रश ने भी कही थी। तो कैंगी उसे पूछती है कि वो कौन थी। तो सुनो चुप हो जाता है, क्योंकि वो उसे कैसे बता सकता था कि वो जिसकी बात कर रहा है वो वही है। तो वो झिझकने लगता है। तभी कैंगी कहते हैं कि छोड़ो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सोना उठता है और उससे बोलता है कि जब हम इस यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तरीके से एडमिट हो जाएंगे तब मैं तुम्हें मेरी क्रश का नाम बताऊंगा। और कहती है कि तुम अपनी बातों से पलट मत जाना बाद में। और सोना एक प्यारे से स्माइल दे देता है उसको। और फिर दिखाया जाता है कि सोना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है कंपटीशन जीतने के लिए, बट उसकी टीम में इतने अतरंगी बच्चे भरे रहते हैं कि जिन्हें जीतने से कोई मतलब ही नहीं होता है और वह आपस में ही गप मारने में लगे होते हैं। तो सोना उन्हें कंपटीशन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए बुलाने लगता है, पर वो इतने ढीठ होते हैं कि उसे घास भी नहीं डालते। तभी जो सुनह से जलने वाला लड़का था वो उससे खड़ी खोटी सुनाने लगता है कि कैप्टन तो तू है ना, तो स्ट्रेटजी तुझे ही बनानी पड़ेगी, वरना कैप्टन क्यों चाहिए इस टीम को। और सुनो की हेल्प के लिए वो मना कर देता है। तभी जनवक उठता है और सुनो को सपोर्ट करते हुए बोलता है कि टीम वर्क से ही तो हम आज एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। और फिर से वो लड़का बोलने लगता है कि स्ट्रेटजी बनाने का क्या फ़ायदा जबकि हमें मिनक्यू की टीम से हारना ही है। और सुनो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि काश कोई होता जिससे मैं पूछ पाता। तभी बमताई को आइडिया आता है कि प्रोफेसर डोंगमैन तो हैं जिनकी तुम मदद ले सकते हो और वो हमारे ट्रेनर एडवाइज़र भी हैं और तुम उन्हें पर्सनली भी जानते हो और तुम्हें वो ज़रूर बता देंगे। और फिर सुनह भी सोचने लगता है और वही डोंगमैन को दिखाते हैं कि वो चैट देख रहा होता है और कहता है कि छोड़ो, अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सुनह से हेल्प भी नहीं मांग सकता था वरना उसका प्राइड हर्ट नहीं हो जाता। और वो सोचता है कि चलो सीनियर से ही माफ़ी मांग लेते हैं, पर उससे वो भी नहीं होता और वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सुनह वहाँ आ गया होता है और डोंगमैन से उसकी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। और वही डोंगमैन का कंप्यूटर खुला होता है और उसमें उसकी चैट्स पड़ी होती है, तो वो उसे वहीं रुकने को कह देता है और उसे आगे आने को मना करता है। और सुनह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये मेरी हेल्प करने के लिए मान गया, पर डोंगमैन सोचता है कि मैंने ऐसा कब कहा और वो उससे उसकी हेल्प करने के लिए पूछ देता है और कहता है कि अगर आपने मुझे इस कंपटीशन जीतने में हेल्प की तो आप बताइए, मैं आपकी हर विश पूरी कर दूंगा। और फिर सुनह डोंगमैन से थोड़े क्लू पूछने लगता है कंपटीशन जीतने के लिए, पर डोंगमैन बड़े एटीट्यूड से कहता है कि तुम्हें इतनी भी आसान चीज़ें पता नहीं है तो तुम कैसे कंपटीशन जीत पाओगे और तुम कैसे मुझे हेल्प के लिए बोल सकते हो। और यही सुन के सुनह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि डोंगमैन मान गया है उसकी हेल्प के लिए और डोंगमैन शॉक कि मैंने अब ऐसा क्या कह दिया। और फिर सुनह वहाँ से हंसते हंसते चले जाता है और उसे एक हार्ट बना के दिखाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगमैन जो कि इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा होता है, उससे भी स्ट्रेटजीज़ के नाम पे कुछ नहीं पता था और वो गूगल बाबा की हेल्प लेता है। और फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तभी सुनो कैंगी को बड़े और भारी सामान उठाकर रखते हुए देखता है और वो जैसे उसकी हेल्प के लिए उठने लगता है तभी मिनक्यू उसकी हेल्प कर देने चले जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि मिनक्यू हमारा सेकंड मेन लीड है। और फिर सुनो उन दोनों को जाते देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर डोंगमैन को दिखाते हैं कि उसने पूरी रात लगा दी होती है स्ट्रेटजीज बनाने में। और फिर सुनह वहाँ आता है और बोलता है कि आप पूरी रात जगे थे, तो डोंगमैन उसे मना कर देता है। और जैसे ही वो एडवाइस बताने लगता है तो वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ। और सुनह फिर तो उससे हेल्प मांगने लगता है और फिर डोंगमैन उसे तब्दील शब्दों में बता देता है कि स्ट्रेटजीज बनाने से पहले तुम्हें अपने टीम मेंबर्स के बारे में ढंग से पता होना चाहिए। सुनह उस समय डोंगमैन की बातों को सिर्फ डांट समझ रहा होता है, उसके दबे शब्दों को समझ नहीं पाता और वो उदास होकर और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। और डोंगमैन कहता है कि पता नहीं इसने मेरी बातें सुनी भी होगी या नहीं। और फिर हमें दिखाते हैं कि दरवाज़ा फिर से खुलता है और डोंगमैन सोचता है कि इस बार भी सुना है, तो फिर वो देखता है तो वो प्रोफेसर चोई ही होती है और वो उसे अपने साथ मैट बिछाने के लिए ले जाती है और वहाँ से उन्हें पूछती है कि आप कल रात सोए नहीं। तो डोंगमैन उसे झूठ बोल रहा होता है कि मैं सोया तो वो बोलती है कि आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके ऑफिस की लाइट कल ऑन देखी थी पूरी रात। और डोंगमैन सोचता है ये तो बहुत ख़तरनाक औरत है, इसने तो मेरे पूरे ऑफिस की जासूसी की है। और फिर वो जैसे ही सोच रहा होता है तभी वो गिर जाता है और चोई ही उसे अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी ख्याल चल रहा है अभी, पर तुम्हें अपने दिल के सुनने चाहिए।
रात में फिर डॉगमैन को नींद भी नहीं आ रही होती है, तभी डॉगमैन के कंप्यूटर में एक मैसेज बजता है। फिर वो जैसे ही देखने जाता है तो वहाँ से वो सुनो का मैसेज होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। और वो बहुत दुखी मन से कहता है कि पता नहीं मैं यहाँ और पढ़ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि किसी ने कहा था कि मैं बस जीतने का सोचता और मैं जिस चीज़ के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। फिर डॉगमैन कहता है कि क्या कहते हैं, क्या उसने यही कहा था। फिर सोना सोचने लगता है कि डॉगमैन ने कहा था कि स्ट्रेटजीज बनाने से पहले तुम्हें अपने टीम मेंबर के बारे में पता होना चाहिए। और जाते जाते डॉगमैन मैसेज कर देता है, फिर मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा बिलीव है। और सुनो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलता है कि स्ट्रेटेजी मुझे मिल गया। और मिनक्यू उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोच रहा होता है तो सुनो से बोलता है कि कल का गेम हम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से खेलेंगे। और सुनो भी उसे अपने कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, और तुम अपना प्लान चेंज कर लो वरना हम तुम्हें हरा देंगे। और मिनक्यू उस पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इतना कॉन्फिडेंस इसके पास कहाँ से आया। फिर बताया जाता है कि कंपटीशन कल नहीं है, आज है, और सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर उन्हें उस एरिया में ले जाया जाता है। फिर डॉगमैन बताता है कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी किसी भी टीम मेंबर्स को चोट ना लगे, ये ज़रूरी है। और तुम्हें पूरा 1 घंटा लगेगा इस टास्क को करने के लिए, और इसके अंदर ही अंदर तुम्हें एक दूसरे का फ्लैग निकालना होगा। और फिर दिखाया जाता है कि ड्रोन सब उड़ गया होता है, स्मोक सारा फैल गया होता है। फर्स्ट एड के लिए कैंग ही बैठी होती है और साथ में वो कंपटीशन भी देख रही होती है। फिर सुनो की टीम वाले बहुत खुशी से उससे स्ट्रेटेजी बताने को बोलते हैं तो सुनो कहता है कि हमें गिव अप करना होगा और सारे परेशान। फिर वो बताता है कि हमें उनका फ्लैग निकाल तो नहीं सकते, उन्हें अपना फ्लैग निकालने से रोक तो सकते हैं, और लास्ट में हम दोनों का ये फ्लैग एक दूसरे नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे पास एक चांस तो होगा, क्योंकि मिनक्यू मेरे को पता है कि मिनक्यू अपने सारे बंदों को हमारे पीछे लगाएगा और फ्लैग के लिए किसी को भी नहीं रखेगा। तो हमारा एक फ़ायदा है कि हम बाद में कोई ना कोई जाकर वहाँ से फ्लैग उठा लेगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और फिर दिखाया जाता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैसा उन्होंने सोचा होता है, मिनक्यू अपने सारे बंदों को लेकर उनके पास आ रहा होता है उन्हें अटैक करने के लिए। पर जो सुनो की टीम में एक लड़का होता है जो उससे जलता है, उसका नाम सुंगसो होता है, वो उन्हें अकेला छोड़ के फ्लैग निकालने के लिए चले जाता है। दूसरा लड़का उसे रुकने की भी कोशिश करता है पर वो रुकता नहीं है, और वो ही लड़का सुनो के पास जाकर उसको बता देता है कि वो चले गया है करके, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सारे सुनो की टीम वाले भी और मिनक्यू की टीम वाले भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और लास्ट में सुनो और मिनक्यू बचते होते हैं। पर जो मिनक्यू की टीम का डिस्क्वालीफाई लड़का होता है वो उसे आउट करना चाहता था सुनो को, पर कोई होता है और वो उससे पहले ही आउट कर देता है। और सुनो देखते रह जाता है कि किसने किया। फिर बाद में लास्ट में बचते हैं मिनक्यू और सुनो, और उनकी 1v1 फाइट में सुनो जीत जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो उनसे भी पूछता होता है कि लास्ट में उसे किसने आउट किया, पर वो उनको नहीं पता होता और वो सब खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे ज़ख्मी हालत में सुंगसो आ जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। सुनो उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सबका कसूरवार खुद को ही सोच रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। होप यू लाइक द ड्रामा एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।